तो नमस्कार दोस्त, जैसा कि आपने हमारी पिछली कहानी को इतना ज़्यादा प्यार दिया, उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इससे आगे की कहानी। तो पिछली कहानी में जैसा कि सतनाम सिंह उसे कहता है कि तुझे रब दा वास्ता इस बच्ची को तू बख्श दे, वह शख्स कहता है कि 10 मिनट बाद ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये सुन के सतनाम सिंह सो जाता है। जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसके मन में एक भय और डर रहता है, और यह सोचता 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 वह जैसे ही उस साथ वाले कमरे में जाता है, उस दरवाजे को खटखटाता है तो वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं होती। उसे लगता है कि हो सकता है पिछली रात इस इंसान के साथ कोई अनहोनी हो गई है। लेकिन जैसे ही वह दोबारा नॉक करने लगता है तो एक शख्स दरवाज़ा खोलता है और उसको कहता है कि धन्यवाद भाई साहब आपका, जो आप रात को हमारी हेल्प की। सतनाम सिंह थोड़ा सा परेशान होकर पूछता है कि मैंने तो आपकी कोई हेल्प नहीं करी, लेकिन वह शख्स बताता है कि रात को वह बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी और उसके बाद सुबह कोई डॉक्टर भी आके गया था जिसने बताया कि यह बच्ची बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कुछ उसने खा लिया था जिसकी वजह से उसे खून की उल्टियाँ हुई। तो यह सुन के जैसे ही वो अपने रूम में आता है वो चारों ओर देखता है, वह शख्स उसे नज़र नहीं आता। थोड़ा सा वो परेशान होता है, फिर वो सोचता है शुक्र है बला टली, चला गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। यह देख के सतनाम सिंह अपने घर की तरफ चला जाता है। तो जैसे ही सतनाम सिंह अपने घर पहुँचता है, उसकी वाइफ के पूछने पर सतनाम सिंह बताता है कि रात काफ़ी देर बारिश हुई थी और उसका स्कूटर भी ख़राब हो गया था। तो जैसे तैसे करके वह पूरी कहानी तो बताता है, मगर वह उस शख्स का जिक्र अपनी बीवी से करना पसंद नहीं करता। तो वह अपनी वाइफ से कहता है कि आज वह ऑफिस नहीं जाएगा और घर पर ही रहेगा। उसके घर वाले कहते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो सभी लोग अपना खाना खुना खा के सो जाते हैं। अचानक रात 1 बजे सतनाम सिंह की आंख खुलती है और वो क्या देखता है कि वही शख्स ठीक उसके इस तरफ उसके रूम में खड़ा उसको देख रहा है। सतनाम सिंह यह देख के गुस्से में आता है और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है वह क्या देखता है कि उसकी बॉडी सारी जकड़ी हुई है। वो चाहकर भी अपने हाथ नहीं उठा पा रहा, ना ही वो अपने आप को हिला पा रहा है। तो सतनाम सिंह को ऐसा लगता है कि मैं बहुत मजबूर सा हो गया हूँ। वह अपने आप को मजबूर सा फील करता है। फिर उसे लगता है कि शायद ये कोई सपना है, मगर वह शख्स यहाँ खड़ा होता है और ऐसे चलता 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 ठीक इस तरफ जहाँ उसकी वाइफ सो रखी होती है उसके करीब जाता है। सतनाम सिंह को देख के हंसता है, एक घिनौना सा चेहरा बनाते हुए उसकी वाइफ के ऊपरी भाग को जैसे ही वह टच करता है, सतनाम सिंह पूरी जान लगा के अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। और यह देखकर सतनाम सिंह को अपने ही हालात पे इतना ज़्यादा तरस आता है कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, क्योंकि उसका तो ठीक था, लेकिन आज ये जिन उसकी वाइफ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये देख के उसे बड़ा गंदा लगता है और जैसे ही उसके आंसू गिरने लगते हैं उस जिन के मन में पता नहीं क्या बात आती है कि वह उसकी आंखों के सामने से ही गायब हो जाता है। तो जैसे ही वह गायब होता है सतनाम सिंह की बॉडी में जैसे जान आ जाती है और वह अपनी वाइफ को जैसे ही उठाता है तो उसकी वाइफ कहती है मेरी पूरी बॉडी में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो यह सुनकर सतनाम सिंह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और पिछली रात की सारी कहानी अपनी बीवी को बताता है। तो जब उसकी वाइफ ये सब बातें सुनती है तो उसकी वाइफ के पैरों के नीचे जैसे ज़मीन ही निकल जाती है और वह रात कैसे कटती है वो सतनाम सिंह और वही जानते हैं। तो सुबह होते ही उसकी वाइफ सबसे पहले पास के एक मंदिर में जाती है और वहाँ के पुरोहित को ये सारी बात बताती है। तो वह पुरोहित बताता है कि तुम्हारे घर में एक जिन्न आ गया है, और वो कहता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें एक बबूत देता हूँ, तुमने जाकर सतनाम सिंह के ऊपर वो बबूत घेरनी है जिससे वह चीज़ हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगी। तो उसकी वाइफ वो बबूत लेती है
और जैसे ही वह घर पहुंचती है वो क्या देखती है कि सतनाम सिंह किसी अलग ही रूप में बैठा होता है। तो वह उसके पास जाती है और सतनाम सिंह उसको गर्दन ऐसे हिलाकर देखता है, और जैसे ही वह अपनी बीवी की तरफ देखता है उसकी वाइफ उसके ऊपर उसी टाइम वो बबूत फेंकती है। लेकिन यकीन मानिए वहाँ ना कोई पंखा चल रहा था, ना ही कोई हवा चल रही थी, और सतनाम सिंह की तरफ वो बबूत जैसे ही गई उसी वक्त वह बबूत उड़कर वापस उसकी बीवी के ऊपर गिरती है, और वह देखकर उस पूरे घर में एक दहशत का माहौल बन जाता है और सतनाम सिंह जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे वह सतनाम सिंह नहीं कोई और ही शख्स बात कर रहा है, और वह कहता है कि तुझे क्या लगता है ये सब चीज़ें करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा? तू एड़ी चोटी का जोर लगा ले, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो ये सब कुछ देखकर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा डर जाती है, और यह जैसे ही ये चीज़ घटती है सतनाम सिंह घर का दरवाज़ा खोल के बाहर चला जाता है। घर वाले परेशान रहने लग जाते हैं, और ठीक 3 दिन बाद सतनाम सिंह घर आता है तो वह क्या देखते हैं कि सतनाम सिंह के शरीर में जैसे किसी ने दांत गाड़े होते हैं उस तरह के निशान उसके पूरी बॉडी पर थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जिन उसी का खून पीने लग गया था। अब सबका शक उस स्कूटर पे जाता है, क्योंकि जब से वह स्कूटर इसकी ज़िंदगी में आया था तब से ये सब घटनाएं घटने लग गई थी। तो घर वाले कहते हैं कि क्यों ना ये स्कूटर ही बेच दिया जाए जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो वह स्कूटर बेच देते हैं, और स्कूटर बेचते ही ऐसा लगा जैसे मानो सब कुछ नॉर्मल हो गया, सतनाम सिंह नॉर्मल बात करने लग गया था। तो घर वालों को लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, और सतनाम सिंह ने भी अपने काम पे जाना शुरू कर दिया था। लेकिन एक रात सतनाम सिंह हमेशा की तरह बस से बैठ के घर वापस आ रहा था। तो वह बस वाले को कहता है कि भाई साहब 2 मिनट के लिए बस रोकना, मुझे बहुत तेज़ से प्रेशर आया है और मुझे वॉशरूम के लिए जाना है। तो जैसे ही वो बस से उतरता है वह अपना 1 मिनट के करीब करीब वॉशरूम में लगता है उसे, और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलता है वह देखता है कि वही शख्स उसकी आंखों के सामने खड़ा है और उसे देख के मुस्कुरा रहा है, और वह कहता है कि अब कैसे जाएगा, तेरी बस तो चली गई। सतनाम सिंह जैसे ही इधर को देखता है बस उसकी जा चुकी होती है, और वह शख्स और वह सतनाम सिंह आमने सामने एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वह शख्स उसे बताता है कि अगर तुझे मुझसे छुटकारा चाहिए, मुझे भी पता है कि तू मुझसे छुटकारा पाना चाहता है, तो एक काम कर, मुझे गंगा स्नान करा दे, मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। मैं भी तुझे तंग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस जून में फंस चुका हूँ, इस योनि में फंस चुका हूँ जिसके करके मुझे सब कुछ करना पड़ता है। तो सतनाम सिंह पैदल चलते चलते अपने घर पहुँचता है, और जैसे ही वह घर पहुँचता है अपनी वाइफ को वह सारी कहानी बताता है, और जैसे ही वह बताता है यह बोलते ही वह बेहोश हो जाता है। उसकी वाइफ उसको जैसे ही हाथ लगाती है उसको पूरा शरीर तप रहा होता है, और उसको उठाने की कोशिश में उनको पता चलता है कि ये अब एक 70 या 80 किलो का सतनाम सिंह नहीं, यह अब ऑलमोस्ट 3 क्विंटल का सतनाम सिंह हो चुका है। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि उसको उठाने के लिए 7-8 लोग लगते हैं, और बड़ी मुश्किल से वो सतनाम सिंह को उसके बेड पर लिटा देते हैं। 3 दिन हो जाते हैं, सतनाम सिंह को होश नहीं आता। तो उसकी वाइफ फिर से उसी पुरोहित के पास जाती है, उसे सारी बात बताती है। वह पुरोहित कहता है कि एक हवन करूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह अपनी हवन सामग्री वगैरह लेके जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो सतनाम सिंह चौकड़ी मार के बैठ जाता है, और उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो 2 लोग एक साथ बात कर रहे हो, और वह कहता है कि ओ पुरोहित, तुझे क्या लगता है यह सब करके तू उससे छुटकारा पा लेगा? तेरे से ज़्यादा मंत्र तो मुझे आते हैं। और जैसे ही वह पुरोहित अपने मंत्र उच्चारण करता है सतनाम सिंह भी मंत्र उच्चारण करने लग जाता है, और पुरोहित को समझ में आ जाता है कि यह छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सतनाम सिंह और उसका परिवार बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस चुके हैं। और वह पुरोहित अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से बाहर चला जाता है। पर जाते जाते वह उसकी वाइफ को बताता है कि यहाँ से ठीक 40 किलोमीटर दूर एक गांव में एक शख्स रहता है जो इस प्रॉब्लम का सलूशन उसको दे सकता है।
मरता क्या ना करता, उसकी वाइफ उसी पुरोहित के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तो वह पुरोहित कहता है कि उसे गंगा स्नान के लिए तो बिल्कुल मत लेके जाना, अगर सतनाम सिंह उसे गंगा स्नान के लिए ले गया तो वह सतनाम सिंह का आखिरी दिन होगा। तो ऐसा कहकर सतनाम सिंह की वाइफ के साथ उसके घर में आता है। जैसे ही वह उसके घर में प्रवेश करता है, उस दिन सतनाम सिंह का रूप कुछ अलग ही हो जाता है। वह हाथ जोड़कर उस पुरोहित के सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है और कहता है कि बाबा जी मुझे यहाँ से निकाल दो, आप ही मेरा निवारण कर सकते हो, मुझे गंगा स्नान करा दो। तो वह पुरोहित मंत्र उच्चारण करते हैं और कहते हैं तुझे गंगा स्नान तो मैं नहीं करा सकता, मगर ये गंगा जल मैं तुझ पे छिड़क कर शायद तुझे इस योनि से छुटकारा दिला सकता हूँ। तो मंत्र उच्चारण करके वह गंगा जल जैसे ही उसके ऊपर गिरते हैं, वह मूवमेंट ऐसी होती है कि जैसे किसी ने गर्म तेल की कढ़ाई में पानी के छींटे डाल दिए हो। उस तरह से सतनाम सिंह की पूरी बॉडी के अंदर से आवाज़ आने लग जाती है और सतनाम सिंह का पूरा शरीर बहुत तेज़ी से कांपने लग जाता है और वह कंपन इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि सतनाम सिंह कुछ टाइम बाद बेहोश हो जाता है और वह पुरोहित उसकी पूरी बॉडी के ऊपर गंगा जल जब तक छिड़कता रहता है जब तक कि वो आवाज़ बंद नहीं हो जाती। जैसे ही वो पानी गिरते थे वैसे ही ऐसी आवाज़ आती जैसे कोई गर्म तेल की कढ़ाई में पानी के छींटे गिर रहा हो। तो पानी गिरते जैसी पानी की आवाज़ नॉर्मल हुई तो उस पुरोहित ने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब ये जिन सतनाम सिंह को कभी तंग नहीं करेगा, ना ही तुम्हारे परिवार को तंग करेगा। और उस दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगर आप भी हॉरर कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वक्त में हम इस पे काफ़ी शॉर्ट मूवीज़ और कई ऐसे पॉडकास्ट लाने वाले हैं जिसे सुनकर आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।